वहाँ विद्यापीठ में मैंने तथागत भगवान बुद्ध के बारे में वहाँ के डायरेक्टर से सुना जी। कि बुद्धा है और पुराना जो नाम है वो क्या बदलाव हुए हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए। करोड़ों की संपत्ति और लाखों की नौकरी को छोड़कर एक संत के जीवन को जी रहे हैं। वर्तमान में जो नाम है वो लोग नागपाल के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन भूतकाल जो गुजर गया राम बाबू के नाम से जाने जाते थे। मैं जान लेता हूं कि अब जो जी रहे हैं उस ज़िंदगी में पिछली ज़िंदगी से क्या क्या बदलाव हुए, पहला नाम क्या था और अब जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो किस तरह से ये व्यतीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे धर्म मंथन भारत यूट्यूब चैनल पर। मैं पहले की आपकी ज़िंदगी जानना चाहूँगा, जन्म कब हुआ और माता पिता के जो द्वारा जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया था। धर्म मंथन भारत चैनल को कि उन्होंने यहाँ जो है ये हमारा इंटरव्यू लेने का प्रयास किया है। मैं उनको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल आशीर्वाद देता हूँ कि वो लोग अच्छी तरह से फले फूले समृद्धि कर। अभी आपने जो प्रश्न किया है, जो मेरा पूर्व का जीवन था वो मैं अपने स्टूडेंट समय से ही, तो मेरा करीब 12th तक मेरा रूपबास में अध्ययन हुआ था और उसके बाद जो है संगरिया में एक विद्यापीठ करके था और उस विद्यापीठ में मेरा उधर में भी मेरा जो है एजुकेशन हुआ। और उसके बाद में मैंने जब वहाँ मैं रहता था उस समय मैंने वहाँ के डायरेक्टर से एक बार तथागत भगवान बुद्ध के बारे में अच्छी तरह से एलोबरेट करते हुए उन्होंने मुझे जो बताया था उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और वो किस बात से प्रभावित हुआ, वो ये बात थी कि तथागत भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, विचार है, उसको विचार को आधार बनाकर संसार में लोगों ने उस विचार के हिसाब से चल करके बहुत बड़ी स्पिरिचुअल, जिसे हम आध्यात्मिक प्रगति कहते हैं, बहुत ऊंचाई छुई है। अरहंत बने हैं, श्रोतापन्न बने हैं, सकृदागामी बने हैं, अनागामी बने हैं और बोधिसत्व बने हैं और बुद्ध तक बने हैं। और उन्होंने जो भी योग्यता अपने जीवन में उन्होंने हासिल की है, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, जन कल्याण के लिए सारा दे दिया। तो इतना बड़ा त्याग मेरी समझ में बुद्ध का उन्होंने जो त्याग बताया था वो अद्भुत था। वो अद्भुत इसलिए था कि आज का संत अधिकतर वो किसी भी घर से आए लेकिन वैभव जुटाना चाहता है, वैभव इकट्ठा करता है। लेकिन बुद्ध ऐसे थे जिनके पास 3-3 महल हुआ करते थे, राज सत्ता थी, राजकुमार थे और उस वैभव को उन्होंने ठोकर मार के जन कल्याण के लिए चल दिए। इतना बड़ा त्याग संसार में अद्भुत है, वो शायद ही किसी व्यक्ति ने किया होगा। इस बात से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मैं आपके जो पूर्व का जीवन है, आपके माता पिता के द्वारा आपका जो जन्म, उसके बाद जो आपका नाम दिया गया था वो क्या दिया गया था, और ये जो आपके अंदर बौद्धिज्म की जो भावना जागी, जो आप जिस चोले में आप हैं, एक बुद्धिज्म के चोले में हैं, ये कैसे भावना जागी और आप नौकरी किया करते थे, तो नौकरी क्यों छोड़ी आपने? हाँ, सही मायने में क्या है कि मेरे माँ बाप पूर्व में सारा जो है अपना सनातन संस्कार किया करते थे, तो उस हिसाब से उनको लगा कि मेरा नाम राम बाबू ही रखना चाहिए, क्योंकि हर एक कोई अपने आदर्श के हिसाब से नाम रखता है। वो रखने के बाद
जब मैं अगली क्लासों में गया तो बहुत से लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किसी जाति के दृष्टिकोण से देखते हैं, अन्य कोई दृष्टिकोण से देखते हैं, संविधान निर्माण किया उस दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन शुद्ध मानवता के दृष्टिकोण से देखना, ये मुझे संगरिया इंस्टीट्यूट से मालूम हुआ कि किसी व्यक्ति को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, वो शुद्ध दृष्टिकोण कौन सा, और ये शुद्ध दृष्टिकोण बुद्ध ने दिया। और बुद्ध से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये दृष्टिकोण लिया। और ये दृष्टिकोण जब उनके गुरु कैलुस्कर ने बुद्ध और उनका जीवन, जब ये पुस्तक उनको दी तो उन्होंने 17 बार पढ़ी है, और उसके बाद उनके पूरे जीवन का अगर कोई आदर्श होगा तो बुद्ध ही है। उसके बाद उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं देखी। लेकिन यही बात जब मुझे भी ऐसा लगा और मैं जब उस कॉन्ट्रैक्ट में आया तो बुद्ध से अच्छा आदर्श मुझे कोई नहीं, क्योंकि बुद्ध के अंदर कोई लेश मात्र भी झूठ नहीं है, थोड़ा भी लोभ के बस उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। मानवता को जो सही मार्गदर्शन करना चाहिए वो सही मार्गदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात उनका ये चैलेंज और एक तरह से एक बहुत बड़ी खोज है, सामाजिक जीवन के अध्ययन की ये बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि सोशल स्टडी जो उन्होंने की है इतनी गहराई से की है कि सही मायने में मानव कितनी ऊंचाई तक छू सकता है, ये बात उन्होंने बताई है। तो ये चीज़ मेरे माँ बाप से की बजाय माँ बाप से मुझे थोड़ा बहुत ये नाम मिला था, लेकिन असली मुझे संगरिया इंस्टीट्यूट से ये इस तरफ में मुड़ के आया। और मुड़ने के बाद फिर मैं नहीं जानता था पूरे राजस्थान में कहीं भी कोई बुद्धिज्म नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं। मैंने ढूंढा भी कई जगह कि भाई कोई अगर बौद्ध भिक्षु मिलता है या बुद्ध का अनुयायी मिलता है, बुद्ध फॉलोवर मिलता है, तो मैं उसका फॉलोवर बनूं। उसके लिए मैंने राजस्थान में प्रयास किया, लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में मथुरा बुद्ध की भूमि है, ऐसा भी मुझे वहीं से बताया था। लेकिन मैंने मथुरा में ये प्रयास किया कि मथुरा में कोई बुद्ध भूमि में अगर कोई व्यक्ति, जो वहाँ पर बताया गया कि उपगुप्त नाम के व्यक्ति ने एक चंड अशोक को मानवता से ओतप्रोत अशोक बना दिया, महान अशोक बना दिया, वो शायद मथुरा के लोगों में वो कल्चर अभी भी जिंदा होगी। इस बात को देख करके मैंने मथुरा में भी प्रयास किया था, लेकिन वो मथुरा में लोग तो नहीं मिले, मुझे कोई ऐसा भिक्षु नहीं मिला जो मुझे इस बात को अच्छी तरह से समझा सके। लेकिन म्यूजियम के अंदर मैंने अवशेष जरूर देखे, और तब मुझे ये मालूम हुआ। तो फिर मैं स्वयं ही नागपुर गया 1990 में। उस समय 1990 में मैं नागपुर को देख के आया, काफ़ी संतुष्टि हुआ कि बुद्धिज्म ऐसा होता है। वहाँ ताइवान के लोगों से भी मिला, और अन्य कुछ चाइना के लोग थे, कंबोडिया के थे, और वो ऐसा समय था उसमें जो बुद्धिस्ट कंट्री के जो लोग हैं वो मुझे वहाँ मिल गए। तो मुझे अपने आप को बहुत ही धन्य हुआ कि यस। और उसके बाद में फिर मैंने निर्णय किया कि मैं इसी भूमि में आके मैं ये बुद्ध का अच्छी तरह से अध्ययन करूँगा। तो नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागलोक नागपुर में मैंने बुद्धिज्म, सोशल वर्क एंड अम्बेडकर थॉट में वहाँ जो है पढ़ाई किया, अध्ययन किया। और उसके बाद में मैंने नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 24 राज्यों से जो 12वीं पास बच्चे आते थे, और जो आउट ऑफ इंडिया के लोग भी आते थे, तो उनको हम इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में अधिकतर हम लोग स्पिरिचुअल टीचिंग दिया करते थे, जो टीचिंग वहाँ से ग्रहण की थी। लेकिन मेरे मन में ये बात चल रही थी कि राजस्थान में भी ये चीज़ जानी चाहिए। और सबसे पहले मुझे वहाँ मेरा जब 22.5 वर्ष पूरा हो गया, तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि मुझे कौन सा स्थान चुनाव करना चाहिए।
क्योंकि उड़ीसा है, ये महाराष्ट्र है, उसमें मैंने काम किया है, दिल्ली में काम किया है, उत्तरांचल में काम किया है, और उत्तर प्रदेश में काम किया है, आगरा में रहा हूँ। सभी जगह रहने के बाद में मेरा एक ही मन किया कि बुद्ध की अगर कोई वज्रभूमि है तो मथुरा है, तो मुझे मथुरा में ही जाके कहीं रुकना चाहिए। और इस जो शुद्ध विचारधारा है, जो मानव मस्तिष्क को सुंदर और क्लियर करती है, स्पष्ट बना देती है और उसको ऊंचाई देती है, इस विचारधारा को वहाँ से मुझे लोगों में देना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर होकर के आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपने लाखों रुपए की जो नौकरी है वो क्यों छोड़ी थी, और वर्तमान में जिस नाम से आप जाने जाते हैं वो क्या है? सही मायने में वहाँ की जो सेवा छोड़ने का मेरा मतलब था, बात क्या है कि जिस विचार ने हमें मानसिक ऊंचाई दी है, धार्मिक ऊंचाई दी है, सामाजिक ऊंचाई दी है, और यहाँ तक कहो कि इस देश को राजनीतिक भी ऊंचाई उस व्यवस्था ने दी है जी, उसी विचार से इतनी ऊंचाई से ये भारत फल फूल रहा है। तो क्यों ना इस विचार के लिए मैं अभी कुछ समय के लिए समर्पित हूँ, तो मैं क्यों ना फुल टाइम के लिए समर्पित हूँ, पूर्ण अपने आप को समर्पित कर दूँ। मैंने अपने आप को पूरी तरह से इतनी महान विचारधारा को के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि ये पुण्य विचारधारा, मानवीय विचारधारा जितनी बढ़ेगी उतना ही मानवीय लोगों का कल्याण होगा। लोगों का कल्याण हो, उन्हें मानसिक सुख मिले, उन्हें शारीरिक सुख मिले, उन्हें जो है आध्यात्मिक सुख मिले, सामाजिक सुख मिले, समाज में अच्छी तरह से जी सकें। हम भेदभाव में एक दूसरे से उलझे हुए हैं, क्योंकि भारत में इतनी विषमता है कि इस विषमता के कारण भारतीय जीवन एक वैभव संपन्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ विषमता के कारण बहुत बड़ा दुखित अवस्था है। इस दुखित अवस्था से अगर उभरने का कोई उपाय है तो केवल बुद्ध की विचारधारा है। मुझे दूसरा कोई विचारधारा नहीं लगा, और यही देश को ऊंचा उठा सकता है, गौरव कर सकता है, और फिर से भारत को विश्व का गुरु बना सकता है। क्योंकि पहले भी बुद्ध की वजह से ही भारत विश्व गुरु बना है, क्योंकि आज 64 कंट्रीज नेशनल बुद्धिस्ट है। अभी भी ऐसा बोलना चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा संसार के 133 देशों में मनाई गई। जहाँ एक संसार के 133 देश जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं, वैज्ञानिक उस विचारधारा को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि इस विचारधारा की एक खासियत है। ये खासियत क्या है कि मानव ही एक जाति है, मानवों में कोई जातियां नहीं। इतना स्पष्ट दृष्टिकोण किसी दूसरे संत ने नहीं दिया। दूसरा, इस विचारधारा की किसी बात को तर्क संगत होने पर ही वो बुद्धि संगत हो सकती है, सत्य संगत हो सकती है। इसलिए इसकी जो विचारधारा है वो बुद्धि संगत है, सत्य संगत है और तर्क संगत है, विज्ञान संगत है। और अगर ये सारे अनुभव संगत है, और ये अनुभव ही सही माने में सच्चा धम्म है, ये ही हमको आगे लेके जाता है, ये एक्सपीरियंस ही हमको आगे आगे बढ़ाता है। और जब हम एक्सपीरियंस के साथ आगे चलते हैं तो हम मानसिक ऊंचाई तो छूते ही हैं, साथ साथ जो भी हमारे जैसे वृक्ष के संपर्क में जो भी दोपहरी में आता है तो सबको शीतल महसूस होता है, ऐसे ही वो व्यक्ति बन जाता है, वो उदार व्यक्तित्व बन जाता है कि वो उदार व्यक्ति बनने के बाद उस व्यक्ति के जो भी संपर्क में आता है समाज में, वो शांत और सुखी महसूस करता है, और वो सही रास्ता बताने का, सही मार्गदर्शन करने का काम करता है। और यही मानवीयता। ऐसा मैंने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जिस तरह से
इन्होंने बताया कि अपना जो जीवन है अब बौद्धिज्म में पूरा लगा हुआ है और उस चकाचौंध की ज़िंदगी को त्याग कर प्रभु के गुणगान में लगे हुए हैं। मेरे YouTube चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की खबरों को मैं आपको बीच और आपके साथ में लगातार बांटता रहूँगा। नमस्कार।